सत साहेब, परमेश्वर कबीर जी ने कहा है, कबीर पिछले पाप से हरी चर्चा न सुहावे, कै ऊंचे के ऊंट चले कै और बात चलाए। तुलसी पिछले पाप से हरी चर्चा न भावे, जैसे ज्वर के बेग से भूख विदा हो जावे। भावार्थ, जैसे ज्वर यानी बुखार के कारण रोगी को भूख नहीं लगती, वैसे ही पापों के प्रभाव से व्यक्ति को परमात्मा की चर्चा में रुचि नहीं होती। या तो सत्संग में ऊँघने लगेगा या कोई अन्य चर्चा करने लगेगा। उसको श्रोता बोलने से मना करेगा तो उठकर चला जाएगा। जैसे गाय अपने बच्चे पर अपनी दृष्टि रखती है, बच्चा भागता है तो उसके पीछे पीछे भागती है, अन्य पशुओं से उसकी रक्षा करती है। इसी प्रकार परमेश्वर कबीर जी ने अपने भक्तों के साथ रहते हैं। यदि वर्तमान जन्म में उस पूर्व जन्म के भक्त ने दीक्षा नहीं ले रखी है, तो भी परमेश्वर जी उसके पूर्व जन्म के भक्ति कर्मों के पुण्यों से उनके लिए चमत्कार करके रक्षा जरूर करते हैं। तो चलिए करते हैं सत्संग की शुरुआत। ओ हंसा सत्संगी रे। ये चारों वेद अधूरा ज्ञान, भ्रमित ज्ञान, चितभंगी है। ये रग यजु है साम अथर्व, चारों वेद चितभंगी रे। सूक्ष्म वेद बाचे साहिब का, सोहन सा सत्संगी रे। बच्चा, आप वो सूक्ष्म वेद बांच रहे हो, सुन रहे हो, पढ़ रहे हो पुस्तकों में। अलंकार अग है अनुरागी, दृष्टि मुष्टि नहीं आवे रे। अकलोक का भेद न जाने, चार वेद क्या गावे रे। एक अर्थ है जो कहा ना जाए, यानी कभी जिसकी चर्चा कहीं हुई ना हो इस पृथ्वी पे। वो ऊपर के चार जो पोर्शन है वो सारा भी अकलोक कहलाता है। और उन चारों में सबसे ऊपर वाला भी अकय अनामी लोक कहलाता है। सतलोक, अलखलोक, अगम लोक और अकय लोक। अकय लोक का भेद उसका होगा जो नीचे के तीनों का भी भेद रखता होगा। ये कोड वर्ड सांकेतिक शब्द होते हैं महापुरुषों की वाणी में। कि कोई तो चार वेदों को कंठस्थ याद कर लेते थे ऋषि ब्राह्मण, उनको चतुर्वेदी कहते थे और उनकी महिमा न्यारी होती थी, बड़े विद्वान है। और कोई तीन वेदों को कंठस्थ याद करते थे, उनको त्रिवेदी। कोई दो वेदों को कंठस्थ याद कर लेते थे, घोट लेते थे, उनको दिव्यवेदी कहते थे। तो बच्चों, जिसे कोई फायदा नहीं हुआ, उनको घोट लिया, याद कर लिया, तो वैसे पढ़ लो। ये भी हमारा रोग है कि वाह फलाना भगत बड़ी बाणी याद रखे, बड़ी बाणी याद कर रहा, बड़ी सुनाओ फटाफट फटाफट। इसने किसी से सुन लो चाहे आप पढ़ लो, बात वो है जो समझ पाओगे। तो ये भी कमजोरी है जो गुरु को तुझे भजा जो आना था पशुआ को फोकट गया ना। सारा ज्ञान दास ने सुनाया है। यदि कोई दो बात अटपट करता है और आपकी आस्था उसमें बच जाती है, तो भी आपकी भक्ति में गिरावट आएगी। आपने अपने को सुचारू रखना होगा, हर तरह से मर्यादित रखना होगा, तभी तो पतिव्रता पद पे आओगे और वो पतिव्रता पद कहलाएगा। अब कहते हैं जब तुमने ऊपर के अमर लोकों का ज्ञान ही नहीं है, चार वेदों में कितना गा लो और कितना सुना लो, क्या यूज है? नथिंग। बैदा आवे जावे सो हंसा कहिए, परमहंस नहीं आया रे। पांच तत्व तीन गुण तूरा, या तो कहिए माया रे। सुन मंडल सुख सागर दरिया, परमहंस परवाना रे। सतगुरु में ली भेद लखाया, है सतलोक निदाना रे। अगम दीप अमरापुर कहिए,
हिल मिल हंसा खेल रे, दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेल रे। दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेल रे। अगमदीप अमरापुर कोई, जहाँ हिल मिल हंसा खेल रे, दास गरीब देश है दुर्लभ, सच्चा सतगुरु वेल। अब क्या बताते हैं, सोन मंडल सुख सागर दुर्गा, सबसे ऊपर के लोक में वो सतलोक सुख सागर है। और ये ज्ञान वहां के रहने वाले निवासी सतगुरु मैली ने मुझे खुद आके बताया, उस परमेश्वर ने। अगमदीप सबसे आगे वाला, सबसे टॉप वाला अमरापुर, अमरलोक, अमरपुरी कहलाता है। वहां जा करके ये सब जीव जो मुक्त हो गए या पहले वाले वहां रह रहे हैं, वहां खुशी के साथ मौज मस्ती करते हैं। ना वहां मृत्यु है, ना कोई रोग है, ना वृद्धावस्था है, ना कोई टेंशन है। अरे कमाल की बात है, खुद भगवान बताएंगे, आंखों देखा संत बताऊं कि ऐसा लोक है ऊपर। क्या आपकी रुचि नहीं बनती इस गंदे लोक में सड़न लाग रहे? गर्मी में गर्मी बिरान मैटी, सर्दी में सर्दी, बारिश हो जाए ठाए हांडो कपड़े इधर से उधर, घरों में पानी घुस जाए, भूकंप आ जाए, गर्मी, इतने कष्टों को हम झेलते झेलते यही रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारी आस्था इसी में होगी। और ये पता है कि या रह भी नहीं सकते, ये पता है कि सब कुछ ठीक है, रह भी तो ना सकते। चलो हम इतने आदी हो गए, हम इतने कति ढीठ हो चुके हैं, इतने कष्टों को कुछ नहीं समझते। और वो कष्ट असली मौत कभी हो जाए, तो इससे तो डर बनाओ। और फिर ऊपर क्या क्या चीज बता रखी है, तो वहां जाने की विधि बता दी, उसकी मर्यादा बता दी। तो वहां चलने के लिए इस ज्ञान से आपकी इच्छा बनेगी, वैसे नहीं बनेगी, और अवश्य बनेगी। आप इस मार्ग पर डटे रहना और दाता के नाम पर लगे रहना, और ये विचार मान के सुनते रहना। आपके पास तो सारे साधन है। तो इतना मेहनत कर रखी दास रहे, 27-28 साल हो गए इस माटी में, माटी मिला दी, पशु से भी ज्यादा मेहनत करती, और फिर भी तुम रिजल्ट नहीं दे रहे, तो दुख आता है दास को। परमात्मा इसी तरह कष्ट में होकर आखिर में सबको ठोकर मार कर चले गए थे। 120 साल रहे इस गंदे लोक में, सतलोक राजधानी ने छोड़ के। तो आंख खोल लो। उस समय तो अशिक्षित थे, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई नहीं दे रहा था, अतः सारा कुछ खोल कर धर दिया, गुरुदेव की रजा से, आशीर्वाद से, परमात्मा की कृपा से। ये सारे इतिहास, सारे ग्रंथ आपके सामने हैं। और ये नकली सांग कतियो धोखा, दृष्टि पड़े सो धोखा रे। गरीबदास जी कहते हैं, दृष्टि पड़े सो फना है, धर अंबर कैलाश या कृत्रिमबाजी, यह सब झूठ है। भगवान की भक्ति करो, सुरत सुबह श्वास। अब क्या कहते हैं, गरीब जूनी संकट मेट हो, जे बिसरे नहीं मोही, कह कबीर जैसन सारी चित दरी, नहीं छुड़ाऊं तो ही। गरीब लख 84 बंद से, सतगुरु लेत छुड़ाए, जय उर अंतर नाम होए, तो जूनी बहुर नहीं जाए। गरीब जूनी संकट मेट हूँ, देवू निश्चल वास, और अंतर में रखूंगा, गम की नहीं तरास। गरीबदास जी कहते हैं, परमात्मा कबीर जी बता रहे हैं,
जब तू मेरा हो जाएगा, समर्पित हो जाएगा, गरीब पति भरता जमी पर जो जो धर है पाव, समर्थ झाड़ू देते हैं, ना काटा लग जाए। कि जब सच्ची लगन से भक्त परमात्मा की तरफ जुड़ जाएगा, एक कैसा दे सब सदा इस मार्ग पर आ जाएगा। कहते फिर उस पतिव्रता प्यारी आत्मा को अपने जीवन रूपी सफर में जो काटे आने थे, दुख आने थे, परमात्मा इन एडवांस साफ करता चलता है, आगे आगे जैसे झाड़ू दिया करे। समर्थ झाड़ू देते है, इतना काटा लगता। तो यहाँ वही बता रहे हैं कि दुर्मी संकट मेट हो और देव निश्चल वास, कभी सथाई निवास दूंगा, सदा रहोगे सतलोक में, कभी मृत्यु नहीं होगी। और अंतर में रखूंगा, छाती का लगा कर रखूंगा उन बच्चों को, जम की नहीं त्रास, काल की कोई उसको पीड़ा नहीं होने दूंगा। गरीब जो जन हमारी शरण है, ताका हूं मैं दास, भक्ति अनाहद बंदगी, अनंत लोक प्रकाश। गरीब बेमुख प्राणी जाएंगे, दोजक द्वंद बहीर, जाको नर नहीं सोमरते, जिन यो घड़ा शरीर। गरीब जन मेरी शरण है, ताका हो मैं दास, गैल गैल लाग्या फिरूं हूँ, जब तक धरणी आकाश। मुंडी छोड़ कति स्पष्ट कर देते हैं कि जो जन मेरी एक बार भी शरण में आ गया, मेरा बच्चा बेटा बेटी, उसका मैं दास हूं, और जब तक उसको मुक्ति नहीं दिला लूंगा मैं साथ रहूंगा। अब बच्चों, साथ तो अपने पहले भी थे, जब हम 600 साल पहले जन्मे, मालिक की शरण दी, तो उस मालिक के साथ रहने के इस प्रयत्न को सफल करो ही। ये तो आंख खुल जानी चाहिए, शिक्षित हो, पढ़े लिखे हो, आपके समस्या रह जाएगी। जो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, गेल गेल आ गया करूं, जब तक धरती आकाश। बताओ, दास की परिभाषा सुनी है? दास मीन गुलाम। कति गुलाम का ये अर्थ होता था, जो कह दिया वही, जो खाने को मिले वही खाना, दूसरा ऑब्जेक्शन नहीं, झूठा फूटा जो भी मिला, चाहे अच्छा भोजन मिले, पहनने को जो कपड़े मिल गए वही गाल लिए। और दास का दूसरा विशेष काम ये होता, झाड़ू, कपड़े धोना, बिस्तर बिछाने, साफ करने, कोई वस्तु उठाकर लानी जो मांगी जा। अब्राहिम सुल्तान का बिस्तर बिछाया जाता है, एक बंदी रूल बनाकर। क्यों? क्या लगता था वो उसकी आत्मा है, आप भी उसी की आत्मा हो। और जो बच्चा थोड़ा सा भी लाइन पर आना शुरू हो जाता है, माँ बाप और ज्यादा उससे प्यार करते हैं, ताकि ये बुराई छोड़ दे, लेकिन मैं आज बच्चों का साथ छोड़ दे। इसको दास कहते हैं। ऐसे दास है ये आपके साथ। जैसे एक तरलोचन नाम का भगत था, उसका जो सेवादार था वो घर चला गया। उसी दिन शाम को भगत पर दस्त लाग गई, वो चलने लगा, जबरदस्त लग गई। वो कहने लगा, गुरुदेव मैं नहीं जाता हूँ, आपको तकलीफ ज्यादा होगी। गुरु जी बोले, भाई जा, कई दिन हो गए तेरे उधर, जाए हो जाएगा ठीक, छोटे मोटे दस्त हो जाते हैं। वो तो चला गया, और वो त्रिलोचन भक्त ज्यादा कष्ट हो गया, उठा भी नहीं जा, टट्टी भी वहीं आस पास करने लग गया। परमात्मा उसी टाइम आ गया उस भगत का रूप बना के, उसकी टट्टी ठावे, उसके कपड़े धोए। 1 महीने में सेवक आया, 1 महीने जाता वहां उसकी सेवा करते रहे। वो भगत आया, घर से सारा सामान लाया, तो थोड़ा बहुत गुरुदेव के लिए खाने पीने का बनवा के उसकी माँ पे लाया, और आकर धर दिए गुरु जी के चरणों में।
और लगा गठड़ी खोल के बतान, महाराज जी ये मेरी माँ ने ये दिया है, ये दिया। वो सेवक सैलरी पर था, भक्तों ने वो पैसे इकट्ठे करके उसको दिया करते, भगत भी था। जैसे आजकल हम अपने बच्चों को ऐसे ही कर रहे। और कहने लगा ये आपके लिए कपड़े भेजे हैं मेरी माँ ने, ये खाने का बनाया सूखा हलवा। वो त्रिलोचन भगत कह रहे क्या बात होगी, ये कहाँ से ले आया तू? अरे तू कहीं गया ही नहीं, ये क्या बोल रहा है? तो बोला जी मैं तो अब आया हूँ, उसी दिन गया था। सचमुच कहता हूँ, ये देखिए आपका आगे झूठ बोलूंगा। अब त्रिलोचन भगत मुंदा पड़कर रोने लग गया, अरे भगवान, हे परमात्मा, हे मालिक, ऐसे नालायक व्यक्ति को इतना साथ दिया है। तो बच्चों, जो जन मेरी शरणता का हो दास, गैल गैल ला गया करो जब लग दत्ती आकाश। आप इन बातों को हल्के बना लो, कति 100 की 100 साची है, मालिक दूर नहीं है। हम उससे घनी दूर जा चुके हैं, हम उनकी पहुंच से भी दूर हो लिए, काल के इतने निकट जा रहे हैं। अब वहां से खींच रहे आप, मुश्किल से इतना ज्ञान सुना सुना कर आपकी बुद्धि को विकसित किया गया है। अब भी कोई न कोई काल बकवाद मन में रखे है, लेकिन इन उदाहरणों से, इन सच्चे ज्ञान से, दास की सच्ची सेवा मजदूरी से परमात्मा बढ़ती चली जाएगी, वह उसके दुश्मन बन जाएगी, अंत में बुरा हाल होगा उसका। ऐसा नियम है इस माया का। तो परमात्मा, अब हमने दान धर्म किया हुआ है तो अगले जन्म में हम भक्ति नहीं कर सके, नेक्स्ट जन्म हमारा मनुष्य का हो जाता, तो किया हुआ कर्म तो ये काल भगवान यानी परमात्मा देगा ही देगा। उसके आधार पर बहुत बड़ा धनी हो गया नरसिंह जी, लेकिन था वो पिछले जन्म का संस्कारी भक्त था। उसके अंदर भक्ति क्रम और साथ में ये दान धर्म के पुण्य दोनों क्रम थे। अब परमात्मा ने तो अपनी आत्मा का उद्धार देखना होता है। अपनी आत्मा, जैसे नरसिंह जी श्री कृष्ण जी की पूजा करता था, उसी को सुप्रीम पावर मानता, जैसे आप सभी मान रहे थे। और घर में जो भी सुख होता था तो हम भी ये सोचा करते थे, भगवान विष्णु जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान शिव जी ने, बाबा श्याम जी ने, इन सबके साथ दिले गुण गाया करते थे। हम किसको सुख मानते थे? जैसे पास हो गए, फिर नौकरी लग गई, लड़का हो गया, लड़की होगी, मकान बना लिया, तो हम सोचा करते हमारे श्री कृष्ण भगवान ने ठाठ कर दिए। हम भी श्री कृष्ण के गुण गाया करते थे कि वही हमें लाभ दे रहा है। अब हमें पता चला कि नहीं, हम परमात्मा कबीर परमेश्वर के बच्चे थे, कभी उनकी शरणों में रहे थे, थोड़ा बहुत दान पुण्य दिशा हमसे बना था, वही पुण्य हमें मालिक वही दे रहा था। और जो भी सुख होता था हम उन्हीं को क्रेडिट भगवान विष्णु श्री कृष्ण जी को क्रेडिट देते थे, फिर बाबा श्याम जी को भी, हनुमान जी को भी, यानी सभी को हम इसका निमित्त बनाते थे। ऐसे ही नरसिंह जी श्री कृष्ण जी के पुजारी थे, उन्हीं को वो भगवान मानते थे, लेकिन दान दून नहीं करते थे। जैसे हम भी पहले ऐसे ही थे, हनुमान जी की पूजा करते थे, मंगलवार का व्रत रखते थे, शाम ने 100 रुपये का प्रसाद बांट देते थे, बस इसको हम फाइनल धर्म समझ रहे थे। सुप्रीम बहुत ज्यादा, इतना ही ज्ञान था हमारे को। तो ऐसे ही वो नरसिंह जी बहुत कंजूस हो गया था, एक नया पैसा दान नहीं करे, और माया का बहुत ज्यादा संपत्ति थी उसके पास, और उसकी हुंडी चलती थी। हुंडी क्या होती है? जैसे वर्तमान में तो बैंक हो गए, यहां से ड्राफ्ट बनवा दिया जाता है, पैसे जमा करा दो आपको एक कागज मिल जाएगा, उसको ड्राफ्ट बोलते हैं। ड्राफ्ट ही समझो एक हुंडी, पुराने समय उसको हुंडी कहते थे। तो किसी अक्षेत्रीय सेठ को, शहर के सेठ को, साहूकार को, धनी व्यक्ति को राजा की तरफ से प्रमाणित किया जाता था कि इसके पास इतनी संपत्ति है और ये इतने रुपए तक की हुंडी यानी ड्राफ्ट बना सकता है। और उससे ड्राफ्ट बनवा करके उसके दस्तखत होते थे, उसके साइन होते थे, उसका कोड वर्ड होते थे, वो अपना लिख देता था। तो आगे वाले सेठ साहूकार उसे परिचित होते थे कि उसकी हुंडी, उसको हुंडी प्राप्त है, तो उसके साइन है, तो वो पैसे दे देते थे, वो कागज रख लेते थे। तो 6 महीने में, 1 वर्ष में अपना वो आदान प्रदान कर लेते थे, वो पैसे अपने ले दे लिया करते थे।
तो ऐसे उनकी इतना सेठ था कि हुंडी भी चलती थी, लेकिन दान नहीं करता था, कति कंजूस था। अब परमात्मा को पता है कि ये माया इसकी दुश्मन बन जाएगी, इस आत्मा का और नष्ट कर देगी, इसलिए उस मालिक ने अपने बच्चे को निकालने के लिए क्या क्या कारण बनाना पड़ा। हम तो भगवान से माया मांगने आते हैं, परमात्मा माया से बाहर निकालने की चेष्टा करते हैं हमारे को। अब हम बालक हैं तो हमने तो केवल माया ही दिखाई देती है, इसका अवगुण नजर नहीं आता। अब सेठ धर्मदास उसकी नरसिंह जी की पत्नी को अड़ोस पड़ोस की स्त्रियों ने कहा कि चल गंगा जी नहान चलेंगे, कार्तिक के महीने में पूर्णमासी को स्नान होता है। तो वो कहने लगी वे पता प्रार्थना करूंगी, जब मान गया तो वो कंजूस है तो मुश्किल। तो उसने सेठ से कहा कि सेठ जी ऐसे ऐसे गंगा स्नान करके आवेंगे, आप भी चलो और मैं भी चलती हूं। और बहुत से लोग आसपास के जा रहे हैं। बहुत आनाकानी की, सेठ ने कहने लगा कि एक रगी इतनी दूर जाकर सो जोखिम होती है, मन में यही ठीक है, सब कुछ ऐसा है वैसा है। लेकिन वो ज्यादा आग्रह करने से उस अपनी पत्नी के साथ चला गया। तो वहां से वो पैदल चला, 2-3-4 दिन में पहुंचा। तो वहां स्नान करने लगे जब गंगा के घाट पे, तो परमात्मा एक ब्राह्मण रूप बना के आ गया और कहने लगा, सेठ जी आप इतनी दूर आए हो, स्नान कर रहे हो, आपका स्नान तभी लगेगा जब आप कुछ दान करोगे, ब्राह्मण को दान करो। अब सेठ नरसिंह कहने लगा, पंडित जी मैं थोड़ा बहुत कम पैसा, मेरे पास धन नहीं है, मैं तो गरीब सा आदमी हूं, और यहाँ पैसा भी हम थोड़ा सा लाए हैं, किराए का, रास्ते उसते खाने खुने का पैसा मेरे पास है नहीं। तो ब्राह्मण ने फिर कहा, ब्राह्मण वेशधारी प्रभु ने कहा कि सेठ जी ऐसे कोई फायदा नहीं, स्नान करने का दान नहीं किया था। उसकी पत्नी ने भी कहा कि दे दो कुछ, थोड़ा बहुत ब्राह्मण आया है, नाट्या ना करते। तो उसका भी शर हो गया, तू नाले बोल वाली, सोचा लिया आया तने, नाले तू चुप करे। कहने का भाव है कि ज्यादा आग्रह करने से ब्राह्मण वेशधारी परमात्मा के, सेठ ने बोला 1 टका दूंगा, 1 टका। परमात्मा बोले रहा 1 टका दे दे, फिर कुछ तो दे। कहने लगा वहां आजिए, हमारे वहां स्थान, हमारे उस घर पे, हमारे घर पे आजिए जब दूंगा। परमात्मा बोले भाई एड्रेस बता दे, मैं तो वहां आ जाऊंगा। तो उसने, सेठ ने सारा एड्रेस लिखवा दिया। किता होगा इतनी दूर 1 टके खातिर कौन धक्के खाना जाएगा। उसका उद्देश्य ये था कि टल जाएगी भला। परमात्मा कहते हैं, जो जन हमरी शरण है ताका हूं मैं दास, भाई गेल गेल लाग्या फिरू हूं जब तक धरती आकाश। तो सेठ जी अपना नहा धोके निश्चिंत होकर घर पहुंच गए 2-3 दिन में। अब सेठ जी ने जाकर तब अपनी गठड़ी धरी थी रस घर पे, और परमात्मा तो 1 सेकंड का काम था, वहां पहुंच गए और जाते ही दरवाजा खटखटाया। कहा भाई, वो नौकर आए बाहर, कहने लगे कौन है, आओ जी, कैसे आना हुआ। ब्राह्मण वेशधारी प्रभु ने कहा कि भाई आपके सेठ जी ने मेरा 1 टका दान करने की उधार कर रखी है, और उनको कहो कि वो ब्राह्मण आया है, वो दान मेरा दे, मैंने आगे जाना है। अब उन नौकरों ने जाकर कहा कि सेठ जी एक ब्राह्मण आया है, गंगा घाटते हैं, और वो न्यू कहेगा आपने कोई 1 टका देने की, दान की आपने वचन किया था, वो दान मांग रहा है अपना। अब सेठ जी का तोड़ी पड़गी कि तो बड़ा कमबख्त गिला मर रहा है, इसने तो बड़ी कहने लगा, न्यू कह दे सेठ जी बीमार हो गए और परसों देंगे, परसों बाट सफर चल के आए हैं। तो उन्होंने कह दिया भाई ऐसा है ब्राह्मण जी, सेठ जी पैदल चल कर आए हैं, कुछ तबीयत ज्यादा ढीली होगी है, परसों कहे हम, परसों आपको 3 टका दे देंगे। परमात्मा बोले भाई ठीक है, ले परसों दे देंगे, तो ले के जाना पड़ेगा। बार बार के आ जाए। तो उन्हीं का बाग था सेठ का, उसी में ला लिए डेरे भगवान ने, वहीं लौट गया। तो श्याम ने पूछा रहा वो कहाँ ब्राह्मण गया, का यहीं खड़ा है, यहीं है। नौकरान बताया जी बाग में लौट रहा है, विश्राम कर रहा होता।
अब सेठ ने भी सोची भाई आज तो इसने टके की आंट लाई है, तड़के 10 रुपये पड़ जाएगा, इसने तो राह ही पाएगी, इसने को रास्ता मिल गया है, ये फिर दोगुना दुखी करेगा, इसलिए इसकी टंटाई अभी काट दो, इसको मैंने देना ही नहीं, ये फिर परेशान करेगा नहीं तो। सेठ जी ने या उल्टी गांठ लगा ली। अब वो परसों आ गया, परसों उठकर सुबह परमात्मा ने फिर कहा भाई मेरे सेठ जी को कहो वो पैसा दे। नौकर गए, वो बोले जी ब्राह्मण आ गया है कि आज आपने आज का नाम लिया था। सेठ बोला न्यू कह दो हमारा सेठ तो मर गया। अब नौकरों ने आदेश का पालन करना था, उन्होंने जाकर दिया भाई ब्राह्मण जी बड़ी दुख की खबर है, हमारे गुरुजी की तबीयत ढीली, हमारे जो सेठ की तबीयत कई दिन तक ढीली थी भाई, सफर में आए थे और उनकी तो मृत्यु होगी। तो ब्राह्मण रूपधारी परमात्मा बोले भाई बात तो बनी बहुत बूंदी, फिर अब तो लकड़ी गिरवा के जाऊंगा, ऐसे थोड़ा जाया जाता है, अब तो भाई इसका अंतिम संस्कार करा के जाऊंगा, न्यू के जा हमारा यजमान है। ठीक है, अब उस सेठ को बताया जी सेठ जी वो तो न्यू का है, आपका अंतिम संस्कार करवा के जाऊंगा। अब सेठ ने पक्का आंट लाड़ी के काल तो बहुत जबरदस्त है, उल्टे रास्ते को जीव भी बड़ा राज्य होगा पकड़ता है, ग्रहण करता है। सेठ बोला तुम मेरी अर्थी तैयार करो और लकड़ी ढोने लग जाओ। ये इतना बड़ा सेठ मरे तो सारा गांव गेल हो लिया करे, वो चार नौकर लकड़ी ढोए। परमात्मा भी जान गया, कहा पता तो था अंतर्यामी थे वो 4 नौकर लकड़ी ढोए उसकी, और उन 4 ने उठा कर सेठ लौटा लिया और चल पड़े। परमात्मा ने भी ठा लिया, कीकर का मुंह लठ पड़ा था कोई ओला बोला लक्कड़, और कंधे पर रख के उसके पीछे पीछे वो लिए। अब वो जहां वहां पहुंचे तो सेठ बोला तुम चिता बना दो, ऊपर रखवाली अर्थी चिता बनाने लगे। चिता भी तैयार कर दी, ऊपर भी लौटा लिया। अब वो कहने लगे, परमात्मा बोले रहे निकम्मे, ए सेठ जी तने 1 टके के दान ना करने के लिए और भाई जड़ा मत ना क्यों मुझे पाप का भागी बनाओ है, मैंने तेरा 1 टका माफ कर दिया। अब सच्ची बात है, कहा सच्ची कह दी वचन होते हैं, हमने तेरा 1 टका माफ कर दिया, मैं नहीं लेता, क्यों खाम का पाप का भागी बनाओ, मुझे आत्मदाह करने लग रहा तू। सेठ जी खड़ा हुआ और इतना कंजूस हो गया, नौकरा ने बोला सारे ठाओ लकड़ी वापस सारी लकड़ी वापस लिया, थोड़ी बहुत वो छोटी मोटी रहेगी तो उसने आप धोती में गालने आओ टांगे आओ उसको। कहने का भाव यह है कि इतना दुष्ट हो गया था वो, और इतनी प्यारी आत्मा थी भगवान की, अब परमात्मा कैसे उस गंध में छोड़ सकता था उसे। अब सेठ जी अगले दिन सैर सपट्टे को चल पड़ा, क्यों 3-4 दिन तक घर में पड़ा था, अंदर ही टट्टी हुआ था, बहुत दूर निकल गया। उधर से परमात्मा ने नरसी रूप धारण किया और पहले आ गया। अपने उन नौकरों से कहा भाई वो जो ब्राह्मण था ना वो बहुरूपिया है, और वो आज मेरा रूप बना के आएगा, उसको अंदर मत प्रवेश होने देना, ना माना उसका 2 दड़ाक धर दियो। अब उन नौकरों ने तो भाई गुरु जी अपने आदेश था अपने सेठ का, तो वो सेठ वो बाहर खड़े थे, नौकर कोई आ गया तो धमकावांगे उसने। तो थोड़ी देर के बाद वो नरसी जी ओरिजिनल आ रहे हैं, और वो तो अपना ऐसे आ रहा है खूब। जब निकट आ लिया ना, जब वो नौकर बोले रहे खड़ा हो जाइए वहीं पर, नकली अंदर मत आ जाना। तो सेठ कहे है करोड़ी मले है, तू जानता नहीं मैं नरसी हूं। वो बोले हम जाना तेरे को, तू बकवाद मत करे, हद होली है। अब आदेश हो गया तेरा जूत मारने के, हमारा सेठ ने आदेश दे दिए। किसकी बात करे, कौन सेठ है, अब दूर हो जाओ, तुम जानते नहीं मैंने, तुमने पुलिस में पकड़ा दूंगा। अब वो नौकर चले उसका नहीं, आंख लाल करके जान गया अभी बात क्या है। कहले कौन है थरे, हमारा सेठ अंदर है, उनका आदेश है, नरसी अंदर हमारे, उन्होंने आदेश दिया तू चला जा। उन्होंने कह रखा मेरे को हमारे को कि वो नकली आज मेरा रूप बना कर आओगा, तेने वो काम कर दिया रे। अब नरसी समझ गया भाई उसने तो जुल्म कर दिया, उसने मेरा रूप नकली बना लिया और मेरी संपत्ति को वो हड़प करना चाहता है।
जाकर के उसने रिपोर्ट लिखा दी, कोर्ट में केस कर दिया और जज वहां अदालत ने समय का तगाजा देखते हुए फटाफट वो अगले दिन की तारीख ला दी और सेठ नरसी के वो कागज दोनों को बुला लिया, अपना अपना प्रमाण दो भाई, ओरिजिनल और नकली का, डुप्लीकेट का। तो पहले तो उस ओरिजिनल से पूछा नरसी से कि भी बता तू कोई ऐसा प्रमाण तेरे घर में कोई कागज पत्री से हो जिसका हम प्रमाणित कर सकें तो वो ओरिजिनल है, वास्तविक है। नरसी का 2-4 बात याद थी, ऐसे था, छोरी का ब्याह कराया था, इतना दान दिया था, उस बही में लिख रखा है, ठीक है। फिर उस परमात्मा से पूछा भी सुना तेरा कोई प्रमाण हो इस बही में कोई ऐसी बात बता दे जो इसमें लिखी हो। परमात्मा ने शुरू से लेकर आखिर तक सारी सुना दी। अब वो नकली जो भगवान नकली नरसी था वो तो कोर्ट ने असली सिद्ध कर दिया और ओरिजिनल था उसको डुप्लीकेट सिद्ध करके और कह दिया भाग जाए यहां से। अब नरसी जी बैठ गया माथे बादर के बाहर जंगल में जाके, भगवान या कौन बनी, यो मेरा कौन से जन्म का शत्रु था, आज मेरी सारी हड़प ली संपत्ति इसने। तब परमात्मा उसी ब्राह्मण रूप में वहां आके खड़ा हो गया, ने बोला सुना भगत जी, यह संपत्ति तेरी थी या मेरी थी? अब नरसी उसके मुंह का नहीं देखा, अग भाई थी तो मेरी, पर तू चालबाज गणा है, तने काबू कर दी। अकना या तेरा भूल लाग रही थी बच्चा, या पहले भी तेरी नहीं थी या पहले भी मेरी थी। फिर उनको पूरा ज्ञान बताया। पुण्यात्मा थी, थोड़े संकेत को समझ गया, बेटा तू आज मर जावे तो तेरी थी या नहीं थी, और तेरे ना तेरा कोई पुत्र, एक बेटी वत ने ब्याह रखी, इस संपत्ति ने सिर पर धरकर नाचेगा, तेरे मरने के बाद ये लोग बांटेंगे तेरे हकीकी, और तू गधा बनेगा या दुनिया की पैसे 2 नंबर के धंधे करके तेने ब्याज गणा लगा लगा के संपत्ति जोड़ रखी। अब वो सेठ था, उस पुण्य अधिकारी था, उसका सारा शरीर कांपन लग गया परमात्मा की यथार्थ ज्ञान को सुनकर। पकड़ लिए परमात्मा से, कहने लगा कि भगवान मेरे लिए कोई कारण, इसका इस जहर जो मैंने खा लिया अर्थात इतने पाप इकट्ठे कर लिए, इसका कोई कारण बताओ, समाधान बताओ। परमात्मा ने कहा कि मैं तेरे को ये संपत्ति दे दूंगा, पर इसने बांट दे तू, यानी धर्म में ला दे सारी को, तेरी तब जान बचेगी। कहते हैं एक का चोट से धारी राज्य ने मिलना दाचा, एक का बात मैं समझ गया, तो आज मर जाऊंगा, कल मेरी है ही नहीं, और ये जो दुनिया को लूट लाट के इधर उधर के ब्याज दुगने तगने ला कर ने 2 के 20 बना कर ने कलम झूठी साची लिख के माया जोड़ रखी है मैंने। तो उसने फिर सारी संपत्ति को धर्म में लगा दिया, कति कंगाल हो गया, और उंडी भी उसकी समाप्त होगी, चलनी बंद होगी। हकीकियों ने भी, रिश्तेदारों ने और सेठों ने, गांव वालों ने, सब ने उसको नकार दिया, पागल हो गया, तो मूर्ख हो गया, इसने तो नाश कर लिया, उजड़ गया। अब परमात्मा देखो, भगवान के मार्ग जो चलते हैं ना, उनके सारे उल्टे काम लग गया अग्र संसार ने। अब वही नरसी जंगल में जाकर झोपड़ी गाल कर बैठ गया, और वहां पर कुछ एक भक्त जो एकादश कोई श्रद्धालु था वहां आ जाया करते थे, और 10-12 वहां साथ आसपास के गांवों के कुछ सूरदास उनके पास आकर बैठ जाते थे। उस भगत की बातों में बहुत रुचि रखते थे और समझाते थे कि नरसी आपने बहुत कमाल कर दिया, ये सब लीला परमात्मा की हुई है, तो हिम्मत मत हारना, भगवान तेरे साथ रहेगा। तो नरसी को पता लग गया कि ये तो ज्ञान मेरा समझ में आ गया, जब स्टेप लिया मैंने, बाकी दुख सुख कितना ही आओ भगवान से दूर नहीं हुआ जा सकता। एक दिन क्या हुआ कि 4 साधु थे, संत भक्त, उन्होंने द्वारका जाना था सैर सपट्टा करने के लिए, और उनके पास 500 रुपये थे। अब रास्ते में 500 रुपये लेकर चलना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि रास्ते में डाकू चोर लुटेरे लूट लिया करते। तो उनको पता था कि यहाँ कोई सेठ होगा इस शहर में, उसकी हुंडी बनवा लेते हैं उसे। तो उनको पता चला कि नरसी नाम का एक सेठ था, वो पहले भी पता था उनको।
तो उन्होंने पूछा भैया नरसी नाम का सेठ है, हमने उससे हुंडी बनवानी है। तो नगर वाले कुछ एक ऐसे निकम्मे भी होते हैं जो मजाक कर देते हैं। वो कहने लगे भाई नरसी सेठ ना बिल्कुल सही कहा आपने, और वो अब बाहर जंगल में एक झोपड़ी डाल कर रहता है भाई, आजकल वो नखरे बहुत करता है, उसके पास पैसे गणे है ना, तो लोग दिखावा वो एक झोपड़ी बनाकर रहता है और नखरे करता है। बुंडी जाते नाटेगा तुमने, पर तो मानियो मत ना। तो वो चले गए, जाके कहने लगे सेठ जी हमारी हुंडी बना दे, हमने द्वारका जाना है, ये ले 500 रुपये। अब नरसी बोला भाई महात्मा जी देखो मैं बिल्कुल कंगाल हो चुका हूं, मेरी हुंडी नहीं चलती। तो वो सेठ वो साधु संत जो भगत थे वो कहने लगे नरसी तू बकवाद मत करे, तू जानता नहीं संत के उसको तंग करने से क्या हानि हो जाती है, और हमारी आत्मा दुखी ना करे, हमें बता दिया था गांव वाले ने कि तू नखरे करता आजकल। अब नरसी ने सोचा भाई पक्के ये तो पढ़ आगे भेज रखे हैं, जय मैंने आना क्या नहीं करी, ते शराब तेजे मनमाने तो बिरड कैसे होते हैं, सर्प जैसे हैं। तो उसने परमात्मा को याद किया, भगवान तुम लज्जा रखियो, 500 रुपये रखवा लिए और एक पत्थर पे लिख दिया सांवल साहा, क्योंकि वो श्री कृष्ण का पुजारी था, सांवलिया भगवान, सांवल साहा, सा माने सेठ, सांवलिया सेठ, द्वारका नगरी। आप इन चारों महात्माओं को 500 रुपये दे देना, आपकी अमानत मेरे पास सुरक्षित रखी है। बनाकर पर्ची दे दी। उधर से वो तो लेकर चल पड़े उस कागज को। उधर से सेठ ने 500 रुपये का सामान, खाद्य सामग्री, भंडारे का सामान मंगा लिया, और उसका 500 रुपये पहले बहुत ज्यादा होते थे, और उसका जो है भंडारा कर दिया, भोजन करा दिया। साधु संत चलते फिरते रस्ते वालों ने या वो से जैसे भी कोई आया, उधर वो चारों साधु वहां पहुंच गए संत। उन्होंने सारे द्वारका में ढूंढ लिया, भाई कोई सांवल नाम का सेठ बताया, उसके नाम या हुंडी है हमारी, हमने उससे 500 रुपये लेने। अब उस नगर के जो सेठ थे, बाणिये थे, वो कहने लगे भाई महात्मा जियो तुम तो ठग लिए उस ठग ने, वो नरसी पक्का ठग है, उसकी हुंडी नहीं चलती, वो तो रिजेक्ट कर दिया गया सरकार की तरफ से, वो कंगाल आदमी है और तुम्हारे साथ धोखा कर दिया। अब वो महात्मा वो संत भगत कह रहे हैं भाई ऐसी बात तो नहीं है, वो तो ठग तो आदमी है को नहीं, और भाई वो सेठ नहीं मिल रहा है, या तो तुम्हारी बात पे भी कुछ थोड़ा बहुत जोर हमारे दिमाग में देना पड़ रहा है। आखिर में उन्होंने सोचा भी बनता गई बहुत बुंडी, वह यहाँ इतनी दूर आ गए, कोई जान पहचान नहीं, पैसा एक मिले को नहीं, बाहर जाके गांव तय नगरी से बाहर बैठ गए। उधर से उस भगत के अंदर की जो पुकार थी, नरसी जी ने अपनी ध्यान दृष्टि से देखा कि भगवान ने उनको पैसे दिए कि नहीं दिए। तो देखा वो तो बाहर बैठे हैं और कोस रहे अपने किस्मत ने, रहे हम तो भाई वो भगत तो मना करे था, सेठ तो मना करे था कि मैं सेठ नहीं रहा, पर हमने उसके साथ ज्यादा जो जबरदस्ती कर दी, अब उसको दोष के देवा, पैसे तो हमारे वहीं मिल जाएंगे, वापस चलेंगे, क्योंकि वो ईमानदार आदमी लग गया था, पर अब यहां कैसे रहेंगे, ऐसा सोच रहे। तब उसके मन में आई कि भगवान इस दास से के त्रुटि बनी, आप प्रकट क्यों नहीं हुए अपने बच्चों वहां दास के हुंडी लेने के लिए। तो उसने अपनी पत्नी से पूछा, सेठ ने, नरसी ने अपनी पत्नी से उसके साथ ही रहती थी, उससे पूछा कि जो 500 रुपये का खाने का सामान हम लाए थे, भंडारा कर दिया, उसमें से कुछ सामान बचा तो नहीं है। तो उसने बताया कि जो रोटी बनाने के लिए सूखा आटा और लोई बनाते समय हाथ से लगाकर ऐसे बनाते थे पहले, अब तो पानी पुनी का हाथ लगा ले, चिकना लगा लेते हैं, घी गया का, तो उसको पलोथन का आग्रह, हमारे हरियाणी भाषी में पलोथन, वो थोड़ा सा आटा ही होता है, उसको अलग से रख लेते हैं। तो उन्हें बोली थोड़ा सा ही पलोथन बचा है, ये बचा हुआ। तो सेठ ने कहा कि इसकी रोटी बना और कोई आदमी आपको मैं खिला का आऊंगा। उस 4 जो बचे हुए पलोथन की, यानी उस शेष आटे की जो रोटी बनाने के सहयोग के लिए रखा हुआ था, उस भगतनी ने 4 रोटी बनी हुआ 4 रोटी बना दी।
इतने में वही परमात्मा पूर्ण ब्रह्म वहां एक साथ भगत का राह चलते का रूप बनाकर आकर बैठ गया। भाई भगत भूख लाग रही है। नरसिंह जी वो रोटी बनवा के ताजी ताजी तैयार कर रहा था कि ले महाराज जी, ले भगत भाई रोटी खा। परमात्मा ने रोटी खाई और दुआ देते हुए चल पड़े। उधर से परमात्मा यही पूर्ण ब्रह्म कबीर देव एक वहां के मारवाड़ी सेठ जैसा रूप बना के डबल लंगड़ की धोती टांग रखी और इतना बड़ा साफा, कान्ना में 2 कलम टांग रहा, काख में बई, और वहां पहुंच गया उन भगतों के पास। कहने लगे भगत जी कैसे बैठे हो यहाँ पर? वो भगत संत कहने लगे भाई के बैठे हैं सेठ जी, हमारे खोटे लाग गए। हम एक नरसी नाम का सेठ है वहां पर, और उसको तो हम गलत नहीं कह सकते, वो उसकी हुंडी अब चलती नहीं, हमने उसके साथ जोर जबरदस्ती कर दी। और उसने एक सांवल नाम के सेठ का यहाँ चिट्ठी बना रखी है, और वो सांवल नाम का सेठ हमने पाया को ना, सारी द्वारका छान ली। और भगत जी हम तो कति भूखे मरे हैं, बहुत दुखी हो रहे। तो बोले भाई आ जाओ। कौन कौन कहता है कि सांवल नाम का सेठ नहीं है? अगदी सारे पूछ लिए हमने बाणिए यहाँ के नागरिक। परमात्मा बोले आ मेरे साथ, मैं हूं वो सांवल सेठ। और वहां बाजार था भीड़ वाला, चौराहे के ऊपर उस बाजार के अंदर ने बोला यहाँ चादर बिछाओ। वह चादर बिछा दी, और परमात्मा ने वहां चांदी के नए नए नोट ऐसे गिने, 1 2 3 रुके मार मार के। और लोग भी खड़े हुए देखने लगे कि सांग हो रहा है। जब वो 500 रुपये, क्योंकि 500 रुपये चांदी के तो गणे हो जाए, अच्छी गिठड़ी बने, अच्छा सिक्का हुआ करता इतना मोटा। आजकल जो रुपया होता है इससे भी दोगुना तिगुना बड़ा होता था। तो परमात्मा ने वो 500 रुपये गिन दिए और कहा भाई नरसिंह जी से कह देना उसका दास हाजिर रहेगा, और कितनी हुंडी बेच दे सारी ग्रहण करूंगा। बोलो सतगुरुदेव की जय। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा जो पूर्ण ब्रह्म है, सभी काम वही सारता है। लेकिन हम जिस भी इष्ट की आड़ लेकर के वर्तमान में जो शास्त्रविद साधना भी कर रहे होते हैं, और हम सोच लेते हैं कि ये मुझे लाभ उस भगवान ने, श्री कृष्ण ने दिया, क्योंकि नरसिंह जी उसी का पुजारी था। लेकिन करे करावे साइया मन में लहर उठा, और दादू सरदर जीव का वो आ बगल हो जा। उस परमात्मा ने ही नरसिंह जी की हुंडी ली थी, पूर्ण ब्रह्म ने। कहते हैं नरसिला की हुंडी झाली सांवल सा कहाया, द्योती का ब्याह भया जब भात भरण को आया। इतिहास खुद को दोहराता है। जैसे शेख तकी ने कहा था कि कबीर भगवान नहीं है, वैसे ही आज संत रामपाल जी पर कहा जा रहा है। पर सच कभी किसी की बातों से नहीं बदलता, क्योंकि कबीर तो कबीर ही है, ना तब हार मानी ना अब हार मानेंगे। तो ऐसे ही संत रामपाल जी के विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को समर्थन दें, और सारे मिलकर भक्तजन बोलते हैं सत साहिब। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि संत रामपाल जी के नेक विचारों को लोगों तक पहुंचाया जा सके।